हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए एक रियल नंबर अल्फ़ा उसका रूट होगा अगर ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। कहने का मतलब है कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर x को अल्फ़ा से रिप्लेस कर दें, यानी x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा हो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। यानी x की जगह अल्फ़ा रख देंगे तो ये हो जाएगा ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी, जिसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अगर ऐसा होता है, अल्फ़ा रखने से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा इज़ अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम कहेंगे कि x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So we can say that x equals to alpha is a solution of the quadratic equation, or that alpha satisfies the quadratic equation. अब आपने क्लास 9th में जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो जीरोज होंगे वो सेम होंगे किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो के रूट्स के। यानी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लेते हैं और इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकाल लेते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसमें अगर हमें इसके रूट्स निकालने हैं तो हमें अल्फ़ा की कोई ऐसी वैल्यू निकालनी होगी, या हम ये कह लेते हैं कि x की कोई ऐसी वैल्यू निकालनी होगी जिसको अगर हम इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखें तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो क्या रखें, इसमें हम x इक्वल्स टू 1 रख के एक बार ट्राई करते हैं। हमने x इक्वल्स टू 1 रखा, तो 1 रखने से 2x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 2। फिर माइनस 3x की वैल्यू हो गई माइनस 3 इंटू 1 यानी माइनस 3, और प्लस 1। तो आप देख रहे हैं कि प्लस का 3 और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, यानी RHS आ गया। अगर RHS आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू 1 रखा था, यानी 1 क्या हुआ, 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हो गया, या x इक्वल्स टू 1 इसका एक सॉल्यूशन हो गया। सो वी कैन से दैट 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और 1 इज अ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें अगर हमें इसके रूट्स निकालने हैं तो हमें रूट माइनस का 5x जो है इसके दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करना होगा, इसको फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर और 3, तो इसका आएगा 6x स्क्वायर। माइनस 5x को हमें इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जिनको अगर ऐड करें तो माइनस का 5x आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6x स्क्वायर आए। ऐसे दो पार्ट्स क्या हो सकते हैं, ऐसे दो पार्ट्स हो सकते हैं माइनस का 2x और माइनस का 3x। अब अगर हम माइनस 2x और माइनस 3x को ऐड करें तो ये आएगा माइनस का 5x। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो आएगा प्लस का 6x स्क्वायर, यानी माइनस 5x के दो फैक्टर्स हो गए, माइनस का 2x और माइनस का 3x। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 5x की जगह हमने लिख लिया माइनस का 2x माइनस का 3x। नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर और माइनस का 2x में से 2x हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1, यानी इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 2x इंटू एक्स करेंगे तो 2x स्क्वायर, और 2x इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 2x।
सेम हम बाकी के दो पार्ट्स को कर लेंगे, यानी इन दोनों में से हम माइनस का 3 कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके ब्रैकेट्स के अंदर जो आ रहा है वो दोनों सेम होने चाहिए, यानी x माइनस 1 यहाँ है तो x माइनस 1 ही यहाँ होना चाहिए। अगर इसमें कहीं भी कोई गलती है, भले ही वो एक साइन की गलती है, प्लस माइनस की भी गलती है, तो इसका मतलब आपने वो फैक्टराइजेशन सही नहीं किया है, आपको वो दोबारा चेक करना चाहिए। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों के अंदर आप देख रहे हैं इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में कि x माइनस 1 कॉमन है, तो हमने x माइनस 1 को कॉमन रख लिया और 2x माइनस 3 को हमने दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया। इसका मतलब हुआ कि या तो ये 0 है या ये 0 है। तो जब ये वाला पार्ट 0 है, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 3/2, और जब x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल्स टू 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, और 3/2 and 1 are the roots of the given equation. इसी तरह से हम दूसरा वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पर आप फिर एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 6x स्क्वायर। अब माइनस का 2 रूट 6x को दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है कि उनको अगर सम करें तो माइनस 2 रूट 6x आए और मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए। तो ऐसे दो पार्ट्स हो सकते हैं, माइनस का रूट 6x और माइनस का रूट 6x। इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो ये आएगा माइनस का 2 रूट 6x, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 6x स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2, यानी माइनस का 2 रूट 6x को हमने ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख लिया। अब हम फिर से वही करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले दो पार्ट्स में से रूट 3x को हमने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आ गया रूट 3x माइनस रूट 2, और बाद वाले दो पार्ट्स में से निकाला तो फिर से रूट 3x माइनस रूट 2। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन सही है। आगे सॉल्व करने के बाद रूट 3x माइनस रूट 2 रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये वाला ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 होगा या ये वाला ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 होगा। अब आपको पता है कि दोनों ब्रैकेट्स एग्जैक्टली सेम है, रूट 3x माइनस रूट 2 और रूट 3x माइनस रूट 2। तो हम किसी भी एक को ले लेते हैं। हमने मान लीजिए फर्स्ट वाले को लिया तो रूट 3x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? रूट 2, और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? रूट 2/3। सेम दूसरे वाले से भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन के दो रूट्स हुए, रूट 2/3 रूट 2/3। आई होप इस वाली वीडियो से आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना आ गया होगा, और इससे आप नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज बहुत ही इजीली कर पाओगे। थैंक यू।